हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये अभी अभी जो है ये अपडेट आई है बाजार बंद होने के बाद। यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, भले ही आपकी इस शेयर के अंदर जिनके ऊपर ये खबर है इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, लेकिन ये रिपोर्ट आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मतलब कि इस शेयर के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। अगर कोई गिरावट आती है तो मतलब कि चाहे तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है ये शेयर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडलाइन देख लेते हैं कि अदानी ग्रुप की इस कंपनी ने बिजनेस को लेकर दिया बड़ा अपडेट। शेयर में लगातार तेजी, और अभी जो है अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। इसके चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें, बात हो रही है अदानी ग्रुप की बड़ी कंपनी अदानी पोर्ट की। अदानी ग्रुप की बड़ी कंपनी अदानी पोर्ट ने जानकारी दी कि कंपनी का दिसंबर कार्गो वॉल्यूम सालाना आधार पर 42% बढ़कर 35.65 मिलियन टन हो गया है। साल दर साल आधार पर ड्राई बल्क कार्गो हैंडलिंग में 63% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कंटेनरों की हैंडलिंग में 28% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में दिए गए गाइडेंस रेंज के अपर एंड को पार कर लिया है, और अब वित्त वर्ष 24 में 400 MMT से अधिक कार्गो वॉल्यूम का लक्ष्य रखा है। और हिंदी भाषा का हम चयन करते हैं ताकि सबको जो है आसान भाषा में समझ में आए। दोस्तों आगे देखते हैं। दिसंबर में समाप्त तिमाही के लिए अदानी पोर्ट ने कुल मिलाकर लगभग 109 MMT कार्गो को संभाला, जिसमें हमारे डोमेस्टिक पोर्टफोलियो द्वारा लगभग 106 MMT योगदान दिया गया। वित्त वर्ष 24 के शुरुआती 9 महीनों में अदानी APSEZ यानी कि आई थिंक यहाँ पर बात हो रही है अदानी पोर्ट की, ने कुल कार्गो का लगभग 311 MMT मैनेज किया, जो कि 23% की ग्रोथ है। और ये शेयरों का प्रदर्शन यहाँ पर बताया गया है। और आज के इसके ऊपर जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे कि 3% के साथ जो है आज के दिन अगर देखें तो 1080 के आसपास ये बंद हुआ है। और आगे देखते हैं करण अदानी ने क्या कहा। तो APSEZ के CEO यानी कि अदानी पोर्ट के CEO, आई थिंक यहाँ पर यही बात हो रही है, CEO और होल टाइम डायरेक्टर करण अदानी ने कहा कि APSEZ ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ 329 दिनों की तुलना में केवल 266 दिनों में 300 MMT कार्गो का आंकड़ा पार कर लिया। यह मील का पत्थर केवल यह साबित करता है कि इंडस्ट्री की लीडिंग ग्रोथ हासिल करने के लिए ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने की हमारी रणनीति उम्मीद के अनुसार परिणाम दे रही है। अदानी ने कहा कि हम वित्त वर्ष 2014 में 400 MMT से अधिक कार्गो वॉल्यूम का लक्ष्य रख रहे हैं, जो चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में प्रदान की गई गाइडेंस रेंज सीमा यानी कि 370 से 390 MMT से ऊपरी छोर को पार कर जाएगा। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के और थोड़े से लॉन्ग टर्म के यानी कि छोटे और बड़े दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देखेंगे। यहाँ पर जो कि हमने बात भी की थी, इसके ऊपर चर्चा की थी कि अगर ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर अगर आपने देखा, जब भी यहाँ पर इसने पार किया कल के दिन, उसके बाद आज वापस से इसके अंदर जो ये तेज़ी आई है तकरीबन 3% के आसपास की। अब यहाँ पर एक सामने जो है इसके 1100 रुपये के आसपास का पिछले दिनों में जो है यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। तो यहाँ पर ये रजिस्टेंस जो है एक फेस कर सकता है, एक जो ये रजिस्टेंस है सामने खड़ा है। अगर इसको पार करता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर इसको ये पार कब तक कर सकता है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट का साथ रहा तो जो है इस रजिस्ट्रेशन को पार कर सकता है। और तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1180 तक मतलब कि जाने की इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन उससे भी पहले कुछ इसको मतलब कि एक रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि 1120 और उसके बाद देखें तो 1150। अगर इन दोनों मतलब कि यहाँ पर भी इसको रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अगर इन दोनों लेवल को पार करता है तब जो है ये 1180 तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। और इसके सपोर्ट भी हम देख लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो ये जो है 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही नज़र रख सकते हैं। 1 घंटे की यहाँ पर अगर बात करें, मतलब कि 1 घंटे के चार्ट को यहाँ पर लगाते हैं तो कल के दिन अगर देखें तो 4 कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल बनी थी, तेज़ी आई थी। उसके बाद ये 4 कैंडल, कल की 2 और आज की 2, तो थोड़ी सी ये रेड कैंडल बनी वापस से। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो पिछला हाई था कल के दिन का, जैसे ही उसको पार किया थोड़ी सी तेज़ी और आई। आज के दिन का भी ये हाई पार किया, फिर से थोड़ी सी तेज़ी आई। तो ऐसे ही मतलब कि जो पिछला हाई जब पार करते हैं तब जो है और थोड़ी सी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये आखिरी जो है
आखिर में ये दूसरी कैंडल, मतलब कि ये कैंडल जो है अच्छी खासी इसके अंदर एक वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन 1180 के आसपास अभी इसने रेजिस्टेंट फेस किया है। तो वीकली चार्ट के ऊपर साथ साथ देखें, क्योंकि कई नए व्यूवर्स भी आते हैं, तो यहाँ पर 980 के आसपास जो है इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक जो है यहाँ पर इसको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2022 की बात करें तो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंट फेस किया था, अब इसके ऊपर निकला है तो वहाँ पर इसको एक सपोर्ट अच्छा खासा मिल सकता है। अभी ये लेवल काफ़ी दूर है तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो उसके नीचे का सपोर्ट 950 से 920 या फिर 900 रुपये तक के, मतलब कि वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये, जैसे कि हमने बात की, अगर ये इसको पार करता है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये 1100 को अगर क्रॉस करता है तो 1120 1150 से लेकर 1180 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और साथ साथ ये भी जो है मुझे जो इसके अंदर लग रहा है कि ये शेयर थोड़ा सा जो है धीमा भी है, इसके अंदर वोलेटिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों के मुकाबले थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम रहती है, ये गिरता भी कम है, तेज़ी भी थोड़ी सी कम आती है। आज के दिन अगर देखें तो हालांकि अच्छी खासी इसके अंदर 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, वापस से एक समरी कर लेते हैं। तो 1080 के आसपास का प्राइस है, पहला इसका जो सपोर्ट जोन दिख रहा है 1050 के आसपास का, उसके बाद देखें तो 1030 के आसपास, और इन दोनों के पहले भी अगर देखें तो एक जो नज़दीकी सपोर्ट है वो दिख रहा है 1060 के आसपास का। और उसके नीचे देखें, जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 1000 से लेकर 980 का जोन, वो भी एक जो है एक अच्छा खासा इसके लिए एक सपोर्ट बन सकता है। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 1100 का लेवल, क्योंकि वहाँ पर इसने पहले भी एक रेजिस्टेंट फेस किया था, उसके बाद देखें तो 1120, उसके बाद देखें तो 1150, और उसके बाद देखें तो 1180 का लेवल। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर जो है नजर बना के रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही जानकारी के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।